सोशल मीडिया पर आप सबको जन जन की खबर इधर से उधर लाते हैं, कहाँ से पता नहीं, पर आप रहते हैं बेखबर। सादर जयंत करते हैं आज की शुरुआत शाम 8 बजे आपके पास। 7 अगस्त, 8 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त और फिर आज 28 अगस्त। लगातार 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक शिखर जी पर भी सुनवाई नॉन स्टॉप चल रही है। सुबह शुरू होती है और शाम को 4 बजे तक कोई और केस नहीं। सुप्रीम कोर्ट नंबर 12 डबल बेंच में चल रहा है ये केस। लेकिन हम जो है ना, 30 क्षेत्र कमेटी क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, लेकिन हम सब में आज भी देखा, हम में से कोई इतना उसके लिए जानकारी के लिए इच्छुक नहीं है। रिजल्ट आए तो तकलीफ जो आएगी, अच्छा मिले बुरा मिले, अच्छी तो मिठाई बुरे में बुराई। लेकिन इतना किसी में उत्साह नहीं देखा कि कोई इस सुनवाई को सुन रहा हो। आज तो कम से कम अदालतों की ऑनलाइन मिल जाती है सुविधा, लेकिन हम में से नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। बहुत रोचक रूप में आज 5वें दिन भी श्वेतांबर पक्ष ने अपना, उनके दीवान जी वकील हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा। अभी आज भी खींच लिया, जबकि आज दिगंबरों का विवाद पर आज कह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा अभी कल भी वे 45 मिनट लेंगे और 2 उनके सवाल रह गए हैं। पहला, आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट के बारे में, क्या यह तब 100 साल पहले था? क्या इससे जुड़ाव है? जो वो एग्रीमेंट जब किया था 2,20,000 रुपये में पहाड़ को खरीदने का पालीतान, वो पालगंज के राजा से। दूसरी बात, 1965 का एग्रीमेंट जो हाई कोर्ट ने दिगंबर समाज के पक्ष में निर्णय दिया, उसमें उसने 1965 के एग्रीमेंट को अवैध करार किया था। इन 2 के बारे में कल अंतिम रूप में श्वेतांबर की ओर से विवाद को अपनी रूप में उसका पक्ष रखा जाएगा और उसके बाद दिगंबर समाज रखेगा। आज 2-3 बातें महत्वपूर्ण हुई। एक बात, उन्होंने विवाद बहुत किया श्वेतांबर, इसलिए आपको बता रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए इस केस में हो क्या रहा है। हाई कोर्ट में जब दिगंबर समाज जीता तो उसकी अपील श्वेतांबर भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में की, जो चल रही है। 12 साल कोई सुनवाई नहीं हुई, अब लगातार नॉन स्टॉप ये सुनवाई चल रही है। बहुत मेहनत में करनी पड़ती है वकीलों को इसके लिए। उन्होंने बताया कि पटना के अंदर जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड सरकार बनी थी, उससे पहले 5 की बेंच में ये केस चल रहा था। झारखंड बनते ही ये 3 में आ गया। 2 डबल बेंच में विवाद चल रहा, तो ऐसा क्यों हुआ? यह इसलिए नहीं मान्य होना चाहिए। अपनी प्ली रखी श्वेतांबर समाज ने। आज बहुत सारे उसके लिए अपने रूप से दिए, जिसमें जजों ने भी उनसे कई सवाल माननीय महोदय डबल बेंच उनसे पूछे। इसके अलावा एक और बात को उन्होंने बार बार कहा, जो बात अभी तक उस बारे में फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ के प्रबंधन के लिए अधिकार मिलने चाहिए। हम पूरे जैनों के लिए अधिकार लेना चाहते हैं। तब जज महोदय ने स्पष्ट उनसे कह दिया, विवाद तुम्हारा दिगंबर और श्वेतांबर 2 भाइयों में है। तुम कहते हो तुम अधिकार प्रबंधन तुम्हें मिल जाए जिसे तुम पूरे जैनों के लिए कर लो। जब आपस में तुम्हारे में विवाद है तो कैसे तुम पूरे की बात कर सकते हो? यह सवाल भी अनुत्तरित रहा। कल ये जारी रहेगी बात। हमेशा ध्यान रखिएगा, शिखर जी अनादि निधन तीर्थ है। जिस रूप में रहा है उसी रूप में रहना चाहिए, यह सब जानते हैं। लेकिन कहते हैं कागजों की लड़ाई अलग चलती है हकीकत की सच्चाई पर। देखते हैं न्याय किस करवट बैठता है। उम्मीद है यह न्याय जो मिलेगा दोनों संप्रदायों को मान्य। ये खबर मिली, कहते हैं खुशखबरी मिली। अब फिर 14 सितंबर से 20 फरवरी तक का शेड्यूल आ गया बुजुर्गों को निःशुल्क यात्रा का। यह मध्य प्रदेश सरकार का जो पहले निकला था। बड़ी खुशी हुई, शेड्यूल मिलता रहा। 15,000 बुजुर्ग यात्रियों को तीर्थ यात्रा करेंगे। हमने पलटना शुरू किया, आँख खोल के देखा, लेंस से देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार, और नीचे 20 फरवरी तक पहुंच गए। केवल एक ही बहु संप्रदाय के तीर्थों पर ही यात्रा हो रही है। जैन समाज का कोई, आप कहेंगे हाँ काशी नाम आ रहा है ना, क्योंकि सुपाशना जी की है। अयोध्या का नाम आ रहा है ना, 5 तीर्थों में, इस तरह कह सकते हैं आप। लेकिन हकीकत में इसके अंदर भी आज भी जैनों का न अन्य संप्रदाय का किसी जगह की और तीर्थ यात्रा का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। क्या केवल एक ही संप्रदाय की निःशुल्क यात्रा जाती है? सवाल अनुत्तरित है। कुछ समय पहले ये तुंगभद्रा नदी में हस्त निर्मित बाहुबली भगवान की मूर्ति मिली, लेकिन आज भी यहाँ पर स्थानीय लोग इसको अपनी अपनी परंपरा से पूज रहे हैं। कोई भी उसके अंदर दिगंबरत्व रूप में जैन परंपरा में नहीं पूज रहा। स्पष्ट दिख रही है कि यह दिगंबर जैन समाज की यह बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, लेकिन नहीं, ना जैन समाज जागा हुआ है और ना अन्य समाज इसको जानने की कोशिश कर रहा है। सवाल बड़ा अजीब है कि हम अपनी विरासतों को, संस्कृति को, अभी यहाँ पर
शहर के अंदर बन्नी कांटे में रखी हुई है। खजुराहो से आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं आहारचर्या के गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी के, पहले भी दिखाते रहे हैं। आज आपको विशेष रूप दिखा रहे हैं चित्र, इसलिए देखिए चलने का ढंग और उसके बाद आहार का, एकदम लगता है जैसे आज से 7-8 साल पहले के हमारे आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज जैसे आहारचर्या को जा रहे हो। बिल्कुल फर्क नहीं लगा। आपको वाली वीडियो दिखा रहे, वर्तमान की दिखा रहे हैं, आज की ये आहारचर्या की, पर देख के लगता है वही कदम, वही चाल, वही नक्शा और वही चाल के साथ गजब के दृश्य एक बार याद आ जाती है, एक दिल में बसी हुई सामने ताजा हो जाती है। जाते जाते ये दृश्य दिखाते हैं आपको। यहाँ पर मुनिषी श्रुतेश सागर जी और मुनिषी संवेगी सागर जी का चतुर्मास चल रहा है। नैनवा की बात कर रहे हैं आचार्य श्री सुनील सागर सुशिष्य जी का। और यहीं पर कल पहुँच गया था अहिंसा रथ, जो जगह जगह दिल्ली में आसपास जगह जगह उत्तर प्रदेश भ्रमण करता करता अब राजस्थान में जगह कर रहा है। और यह अहिंसा रथ संदेश दे रहा है, जैनों में नहीं अजैनों के अंदर जी और जीने दो परस्पर जीवा नाम। हमको भी जीना है, दूसरे को भी जीना है, मैत्री भाव रखो। वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंदर जगह जगह संदेश जगह जगह प्रचारित कर रहा है। भाई भाई वात्सल्य प्रेम सद्भाव, कहते हैं मैत्री का प्रभाव कैसा रहा महावीर स्वामी के उन संदेशों को जन जन तक प्रेरित करना। और जब यहाँ पर अभिषेक प्रशाल करते हैं तो कहते हैं लाभ और भी पाते हैं, पुण्यों का अर्जन होता है और पापों का विसर्जन होता है। कल सुबह बात करेंगे इसके आगे, तो कल भी यही सुनवाई चलती रहेगी। पहले 45 मिनट सुप्रीम कोर्ट डबल में चलेगी, श्वेतांबर भाई अपनी बात करेंगे और उसके बाद दिगंबर भाइयों की ओर से, और फिर ऐसे बात करते करते उम्मीद है कि 10-15 दिन में आपके सामने सम्मेश 100 विवाद एक बार से पटाक्षेप होकर एक निर्णय आ पाएगा। सादर जय जिनेंद्र।